हमारे देश में ना मेरी माँ, लोगों के अंदर शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। बेवजह अभी आपने बिहार की एक बात सुनी होगी। एक बिहार में एक लड़का था तिवारी, उसने सरेंडर कर दिया पुलिस के आगे कि ये रही मेरी बंदूक आपके पास। सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसे जान से मार दिया। जबकि इन नेताओं को, इन पुलिस वालों को थोड़ा सा धर्म, सनातन संस्कृति पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है, आप लोग सुंदरकांड का तो पाठ करते होंगे। सुंदरकांड में लिखा है कि शरणागति कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। कहते हैं शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए। फिर से बोलो मेरे साथ ये लाइन, शरण में आए हुए को कभी मारना, किसको नहीं मारना चाहिए? विभीषण जी जब शरण में आए राम की, तो सुग्रीव ने कहा कि मार दो, भेद हमार लेन सठ आवा। ये रावण का भाई है विभीषण, मार दो इसे। राम जी बोले नहीं, जो हमारी शरण में आया है वो हमारे दुश्मन का भाई भी हो तो हमें उसे मारना नहीं चाहिए। राम ने मारा नहीं, गले लगाया। इसलिए कहता हूं, नेता बनने से पहले, पुलिस बनने से पहले, कोई भी सरकारी अफसर बनने से पहले थोड़ा सा सनातन धर्म को स्टडी करना चाहिए। कुछ चीजें आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। शिक्षा तो है, संस्कार यही तो है, राम का आदर्श है ये। शरण में, अच्छा ये बताओ, शरण में आए हुए को मारना चाहिए? फिर बिहार की पुलिस ने उसे क्यों मार दिया? जिसने कट्टा बंदूक, उसने बंदूक उठाई, कानून हाथ में लिया, ये गलत था, पर उसने फेंक दिया कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूं, फिर भी मार दिया। ये पाप है। ये क्या है? पाप है। पाप नहीं करना चाहिए सरकारों को। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या से बचना चाहिए, किसी की भी हत्या से। अब वो ब्राह्मण था, तिवारी था, उसे मार दिया। क्यों मार दिया? बेचारा हर साल उसका गांव बाढ़ में डूब जाता था, तो वो अपने गांव के रक्षा के लिए नेताओं से, अफसरों से मिन्नतें करता कि भाई हमारी सुनो। कोई ना सुनता तो उसने बंदूक उठा ली। भाई सिस्टम भी तो हमारा लापरवाह है भारत का। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होता है। हर साल सरकार 1000 करोड़ निकालती है बांटने के लिए बाढ़ प्रभावित लोगों को। मैंने सरकार से कहा, जब मैं बिहार कथा करने गया तो वहां के नेताओं से कहा, पर नेता तो बहरे होते हैं, उन्हें तो सुनाई पड़ता नहीं है। मैंने नेताओं से कहा कि भाई जहां ज्यादा बाढ़ आती है वहां एक काम कर लो, बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। मैं एक उपाय देता हूं कि बाढ़ ही नहीं आएगी। क्या उपाय है? जिस नदी पे ज्यादा बाढ़ आती है उस नदी को उसके सहायक छोटी छोटी नदियों से जोड़ देना चाहिए। जैसे एक बड़ी नदी है और 2-4 किलोमीटर दूर एक छोटी नदी है, तो बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दो, उस छोटी नदी को और एक छोटी नदी से कनेक्ट कर दो। ऐसे 4-6 नदियों से एक नदी को कनेक्ट कर दो, तो जो बाढ़ का अधिक पानी आएगा वो दूसरी नदियों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा होता है, एक नदी में ज़्यादा पानी होता है, दूसरी नदी में पानी ही नहीं है। इस बहाने पानी सब तक पहुंचेगा और बाढ़ का पानी जो घर में घुसता है वो नदियों के द्वारा अपने डिवाइड होके चला जाएगा। तो नदियों को नदियों से जोड़ने की ये मुहिम इस देश में होनी चाहिए। तब क्या होगा? पानी बचेगा, जल का स्तर ऊपर आएगा। अब सरकारें काम तो करती नहीं है। उस लड़के ने
काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया तो उसने बंदूक उठा ली और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति आप में से हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। फिर ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है। ऐसे में जनता तुम्हें पापी राजा कहेगी कि राजा तो बड़ा पापी है जो निर्दोष जनता को मारे डाल रहा है। शरण में आए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। हां, वो कोई बहुत बड़ा अपराधी होता, आतंकवादी होता तो फिर आप मारते, कोई मनाही थोड़ी थी। आतंकवादी को आप मारिए, अपराधी है 10-20 मर्डर किए हैं उसको मार डालिए, कोई दिक्कत नहीं।